हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर 233 पे ट्रेड कर रहा है और लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहे हैं और अभी वेदांता में जो लगातार गिरावट है उसको रोकने के लिए ना, जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी करी है, एक हिंट भी दिया है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है ये 233 का है। पिछले एक महीने में गिरावट काफी ज्यादा है, 16% तक गिरा है ये शेयर। 280 का था, एक झटके में गिर गया, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहा है 230 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करता नजर आ रहा है। और जहां तक पिछले एक साल की बात करें तो 12% की गिरावट है, लेकिन अगर इसमें हम डिविडेंड को भी जोड़ देंगे ना तो भैया फायदा तो हुआ है लोगों का, नुकसान नहीं है। 5 साल की बात करेंगे तब 2.5% की तेजी है, लेकिन कोविड के टाइम पर यह शेयर आपको 62-63 रुपीज के आसपास मिल रहा था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी आपको 70 पे मिल रहा था, 75 पे मिल रहा था, 65 पे मिल रहा था, 100 पे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे खरीदारी करने के यहाँ पर। लेकिन जब ये ऊपर निकला था 400 रुपए के ऊपर, तब मैंने कहा था कि अभी मत करना, अभी वेट कर लेना। लेकिन हालांकि उसके बाद करेक्शन बना जरूर था, और ये जो करेक्शन था ना, इनिशियल तौर पे जो करेक्शन था वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते था, और बाद में जो करेक्शन था, जो इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे आउट किया था, उसका एडजस्टमेंट हुआ था यहाँ पर। फिर दोबारा तेजी देखने को मिली जब खबर आ रही थी कि भैया ये जो है वो सेमीकंडक्टर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं गुजरात में, और शेयर एकदम से रॉकेट बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब खबर आई कि भैया वो वेदांता के अंडर में नहीं आने वाला है, वेदांता लिमिटेड के अंदर में, तो वापस से गिरावट है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी थी तो वापस से तेजी भी देखने को मिल गई। बाद में जब सेबी ने बोला कि भैया जब ये कंपनी जो आप नई सेटअप कर रहे हो सेमीकंडक्टर की, वो आपके अंडर में आ ही नहीं रही है, तो आपने वेदांता से उसकी प्रेस रिलीज वगैरह जारी क्यों करी। तो उसके बाद उनके ऊपर फाइन भी लगा, लेकिन बाद में वेदांता फिर से है कि भैया अब ये कंपनी जो है, जो नई सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनी जो पूरा सेटअप कर रहे हैं ये चिप विप वगैरह का, वो वेदांता के अंडर में आएगा। तो अब ये जो कंपनी सेटअप हो रही है वो वेदांता लिमिटेड के अंडर में है, तो अगर वो अच्छा करेगी तो फायदा इसका भी होने वाला है यहाँ पर। लेकिन अभी गिरावट की वजह डेट है, कंपनी के ऊपर कर्जा कई ज्यादा है, जिसकी वजह से ये गिर रहा है। और अभी इस गिरावट को रोकने के लिए एक शस्त्र इन्होंने उठाया है, और वो है भैया वैल्यू अनलॉकिंग का। वो है कि जो वेदांता लिमिटेड में इतने सारे बिजनेस अभी एक ही के अंडर में है, तो इसको एक एक करके डीमर्ज करने का है। यहाँ पर आप देखो, अनिल अग्रवाल कंसिडरिंग लिस्टिंग वेदांता बिजनेस सेपरेटली टू एंश्योर बेटर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि वेदांता लिमिटेड इज कंसिडरिंग लिस्टिंग ऑल और सम ऑफ इट्स बिजनेस सेपरेटली, मतलब या तो सारे या तो कुछ कुछ बिजनेस जो है वो उनके अलग अलग करेंगे ये। चेयरमैन अनिल अग्रवाल सेड इन यूट्यूब वीडियो ऑन फ्राइडे, मतलब भैया अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन है उन्होंने खुद एक यूट्यूब वीडियो में ये कहा है। द बिजनेस दैट इज लाइकली टू बी लिस्टेड सेपरेटली इंक्लूड्स मेटल एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस एंड पोटेंशियली चिप मेकिंग भी अलग यहाँ पर हो सकता है। Anil Agrawal has clarified that the final decision will be taken after the consultation with shareholders, and reorganization can help in fetching better returns and dividends for the investors. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो बिजनेस अभी अगर आप देखो तो वेदांता के अंडर में कई सारे बिजनेस आते हैं, ठीक है, मतलब माइनिंग के ही है, मेटल माइनिंग, ऑयल गैस वगैरह के ही है, ठीक है। इन सबको या फिर कुछ को इनिशियली तौर पर ये अलग अलग करेंगे, और जाहिर सी बात अगर अलग करेंगे तो जो कंपनी अलग होगी उसके भी शेयर्स मिलेंगे, और यही एक वजह है जो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि शायद इसको हेल्प करे। वेदांता को लेकर अगर हम बात करने जाए, देखो कंपनी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप इसका 87,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसका जो पी रेशियो है वो अभी भी कम है, 9.94 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है, मतलब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यही एक अच्छी बात है। जबकि नेगेटिव चीज कई सारी है भैया, इनके जो करंट असेट्स है उनकी करंट लायबिलिटीज से भी कम है, डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा है, 2.04 का है भैया रेशियो इनका, और कंपनी के जो मार्जिन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और देखो कंपनी इतने सारे डिविडेंड पे आउट कर रही है ना कि भैया इनको भैया ज्यादा मुनाफा कमाना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉफिट को दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पर देखो 2023 में इन्होंने बहुत ज्यादा डिविडेंड पे किया, इससे पहले 2022 में भी पे किया था, 21 में भी पे किया था। और ज्यादा डिविडेंड पे क्यों कर रहे हैं ये,
क्योंकि भैया डिविडेंड का बहुत बड़ा जो पैसा है वो इनके प्रमोटर्स को जा रहा है, मतलब जो प्रमोटर कंपनी है उसको जा रहा है वेदांता रिसोर्सेज, और वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर कर्जा है ताकि उस कर्जे को चुकाया जा सके। और यहाँ पर देखो तो भैया भारी भरकम डिविडेंड पे आउट होते हमें नजर आए जरूर है। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो कम हुए हैं, और देखो इनके प्रॉफिट भी देखो जो 2640 करोड़ के हैं, जबकि पिछले साल तक 4000 5000 करोड़ क्वार्टरली हुआ करता था। तो अभी कम हो रहा है, और ये एक दिक्कत है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप भारी भरकम डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, उसको आप तभी जस्टिफाई कर पाओगे जब आपका प्रॉफिट होगा उस तरीके का। अगर प्रॉफिट नहीं है तो दिक्कत है यहाँ पर। कंपनी में अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 68.11% है, लेकिन अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी और कम होती नजर आएगी, क्योंकि प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर्स बेचे हैं अपने डेट को चुकाने के लिए और पैसा रेज करा है। एक भी शेयर मतलब बहुत सारे शेयर्स गिर, मतलब सब कुछ गिर भी कह लो आप यहाँ पर। पब्लिक के पास 14.36% की होल्डिंग है, एफआई 7.48% लेकर बैठी है, डीआरएस के पास 10.05% की होल्डिंग है, जिनमें से इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी में है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में लगातार पिछले 2 क्वार्टर से बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी 1.19% से घटाकर अपनी होल्डिंग 0.25 पर आ चुके हैं। तो जब शेयर में गिरावट आई है तो म्यूचुअल फंड ने क्या करा है वो देखना रहेगा। और जहां तक कंपनी की बात है, वो कंपनी मेरे हिसाब से डेट में फंसी जरूर है, डेट इनको परेशान कर जरूर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पैसा इन्होंने रेज किया है मुझे लगता है कि डेट वो चुकाने की काबिल तो है, आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन एक मेरा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो नया बिजनेस इनका सेमीकंडक्टर का है, उनको उसके लिए भी पैसा रेज करना है, तो वो किस तरीके से कर पाएंगे, तो वो देखना रहेगा यहाँ पर। ओवरऑल वेदांता अभी एक डिक्लाइन मोड में है, अगर आप इनका ग्राफ भी देखोगे तो वो डिक्लाइन मोड का डेफिनेटली यहाँ पर लग जरूर रहा है। और मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है, जो एक बेस है, वो एटलीस्ट 210 रुपए के आसपास बनना चाहिए। तो पहली चीज ये, जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं एटलीस्ट मैं 210 रुपए के लेवल तक का वेट करने की सलाह दूंगा, और जब तक कि डिक्लाइन मोड खत्म नहीं हो जाता, जब तक कहीं पर एक सपोर्ट नहीं बनता, बेस नहीं बनता, तब तक के लिए इंतजार करिए। और अगर बाय करना भी, आपको रिस्क लेना है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करी जा सकती है, लेकिन 210 रुपए के लेवल पर आने के बाद। ठीक है, तो नजर रखिए कंपनी के ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो भैया शेयर बाजार में बड़े बड़े गेम खेलते हैं, उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सारा आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको पैनी स्टॉक भी मिलेंगे, कई बार ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर की इस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।